नमस्कार साथियों। आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। ये तो सब हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 2 वर्ष 11 महीने और 15 दिन के बाद ये पूरा संविधान बना था। संविधान सभा के सबसे प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सभी सदस्यों की भावनाओं को अपने प्रारूप में लिया और उसको एक ड्राफ्टिंग स्वरूप दिया। ये संविधान भारत की एकता, अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। और आज के दौर में जब हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, जो एक दूसरे को काटती हुई चली आ रही हैं, अगर हमको इस देश को एक रखना है, इस देश को बचाना है और इस देश को प्रगतिशीलता के रास्ते पे ले जाना है, तो संविधान का रास्ता सबसे श्रेष्ठ होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे संविधान सभा के सदस्य बहुत दूरदर्शी थे। उन लोगों ने जिस तरीके से इस संविधान की रचना की, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज़ादी के बाद भारत के पास में एक ऑप्शन था कि भारत भी एक जो है धार्मिक राज्य बन सकता था। भारत के पड़ोस में जो था पाकिस्तान था, जिसने इस्लाम के नाम पे अपने को स्थापित किया। भारत ने उसके बावजूद भी अपने को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसके लिए भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे अग्रणी भूमिकाओं में थे। उनकी इस बात के लिए सराहना होनी चाहिए कि आधुनिक भारत के निर्माण की जब भी बात आएगी, ये तो महापुरुषों के जो विचार हैं और जो उनके कार्य हैं वो सबसे ज्यादा याद किए जाएंगे। अब बात इस चीज की है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कही थी और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं है या संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है, तो वो संविधान बेकार है। भारत के अंदर आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो संवैधानिक नैतिकता, और जो सबने अपनी अपनी गांवों में, अपने अपने कुनबों में, अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने धर्मों में जो नैतिकताएं बनाई है, उनके बीच में क्लैश है। संविधान हमारा आधुनिक है, लेकिन हमारे देश में अभी भी गणतंत्र के भी समानांतर एक व्यवस्था चल रही है। वो व्यवस्था जातीय है, वो खाप पंचायतों की है, वो धर्म पंचायतों की है। और उसके कारण से इस देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ वो पुरातनपंथी तत्वों का हमेशा से एक क्लैश होता रहता है। आज भी वो क्लैश जारी है। बहुत सारे लोग इस देश को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी चेतावनी थी, जब उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए गौरवशाली क्षण है जब इस देश के अंदर अपना संविधान होगा और हम हर एक व्यक्ति बराबर होगा, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन में लागू होगा। लेकिन उनका यह कहना है कि यदि हमारे सामाजिक जीवन में समानता नहीं आई, बराबरी नहीं आई, तो ये जो राजनीतिक संविधान है, जो राजनीतिक हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये बहुत चलेगा नहीं, ये असफल हो जाएगा। और आज हमारे सामाजिक मूल्य जो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, जो जातीय सर्वोच्चता के सिद्धांतों पे आधारित है, उनका सीधे सीधे टकराव हमारे आधुनिक संविधान से होता है। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि भारत में पैदा हुआ एक नागरिक बराबर, उसके अधिकार बराबर है। लेकिन हमारी जो सामंती सोच है,
उस सामंती सोच के चलते जो लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान पे उन्हीं का अधिकार हो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सरकार चलाना उन्हीं का अधिकार है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो दलित उत्पीड़ित जातियां हैं हमारे बराबर कैसे बैठ सकती हैं। तो ये टकराहट, ये सोच, सामंती सोच और आधुनिक संविधान, ये एक लड़ाई लगातार जारी है। अब इसमें हर वक्त सत्ता जब खतरे में होती है, जब भी देश की जो दबी कुचली समाज है जब राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की मांग करता है, जब वो राजनीतिक पटल में बराबरी का हिस्सा मांगता है, तो ये इस प्रकार की ताकतें हमेशा से देश में नए नए प्रकार के सबूत खड़े करती हैं, बार बार नए प्रकार के नारे देंगी, जुमले देंगी। उसके कारण से हमेशा से एक ऐसी स्थिति रहेगी जो लड़ाई की स्थिति है, जिसमें समाज का दिग्भ्रमित उसको किया जाता है। जब बराबरी का मुद्दा एक बहुजन समाज उठाएगा, तब वो कहेंगे कि देश खतरे में है। फिर यहाँ पर और भी प्रकार के नए नए इश्यूज, ऐसा नहीं है कि देश में सवाल नहीं है, देश के लिए वो सवाल महत्वपूर्ण है, देश की सीमाओं के सवाल हैं, देश की रक्षा का सवाल है, उसमें हम सब लोग एक हैं। हम देश की सरकार के साथ रहते हैं। जब देश की सरकार देश की विदेश नीति बनाती है, उसमें हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम साथ खड़े रहते हैं। इसलिए देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो है, जब देश के संविधान की शपथ लेता है तो देश का है। उसके मतभेद होने के कारण से हम लोग उसको देशद्रोही नहीं बोलते। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर मेरे आपसे मतभेद हैं और आप सत्ता में हैं और आप निर्धारित कर रहे हैं भारत को एक प्रकार के विशेष प्रकार के राज्य का, तो आप उनको देशद्रोही बोल देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि देश में संविधान का शासन होना चाहिए। आप इस संविधान के शासन को अपने तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, और इसीलिए आज जरूरी है बाबा साहब अम्बेडकर की उन चेतावनियों को स्वीकार करना। जो लोग इन चेतावनियों के अलावा और सारी चीजों पर चर्चाएं करते रहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक देश में असमानता है, तब तक देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। जब तक देश में अशिक्षा है, तब तक देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। जब तक देश में अंधविश्वास है, तब तक देश में कभी बराबरी नहीं आ सकती है। जातिवाद देश का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। जातिवाद देश का सबसे बड़ी जो सामंती सोच का विचार है। और अगर हमारे जो आज के सत्ताधारी हैं वो इस बात को नहीं समझते या नहीं कहना चाहते, तो ये उनकी गलतफहमी है। देश में तभी समानता और बराबरी आएगी जब हमारे बड़े बड़े राजनेता इस बात को खुल करके कहें कि जातिवाद देश के लिए कोड है। और जातिवाद ये नहीं कि गरीब जातियों ने पैदा किया। जातिवाद का जो सोर्स है, जो जहां से पैदा हुआ, जब तक उस सोर्स को हम पहचानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। संविधान की नैतिकता और जो वर्णवादी नैतिकता है, उसमें सीधे सीधे क्लैश यहीं पर होता है। और आज संविधान की जरूरत हमारे देश को और भी ज्यादा है। उसका कारण है कि बहुलतावादी समाज में, जिस देश के अंदर विविध समाज है, उस देश को चलाने के लिए एक संवैधानिक मापदंडों के जरिए ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश को अगर हम धर्म आधारित राज्य बनाएंगे तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का ही खून होता है। इस देश को एक रखने का एक ही तरीका है कि इस देश के सभी नागरिक संविधान के प्रति आस्था रखें, संवैधानिक मूल्यों का पालन करें। और जो संविधान कहता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि समाजवादी गणराज्य का मतलब ये है कि देश की सरकार देश की गरीबों, देश की उत्पीड़ित लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देगी, उनके विकास के लिए कार्य करती रहेगी, उनको बराबरी का हक दिलाएगी, उनको
देश के हर प्रगति में भागीदार बनाएंगे। सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब ये है कि देश की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देगी, सभी धर्मों के प्रति इसकी बराबरी की दूरी होगी या बराबरी के नजदीकी होगी। ये धर्म, तो ये धर्मनिरपेक्षता आज और भी महत्वपूर्ण हो गई ये बात, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से सवाल खड़े किए जाते हैं, इसको लेकर के इतनी बातें, इसको लेकर इतने अभिप्राय पैदा कर दिए गए हैं, और जैसे धर्मनिरपेक्ष होना मैंने एक बहुत खराब शब्द है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की बात की थी, तो बहुत बड़ी बात थी कि राज्य अपने नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान था, हमारे विभाजन के बाद बना हुआ देश, जिसने इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे अपने को स्थापित किया, और वो इस्लाम के नाम पे इकट्ठा होने के बावजूद भी अपने आप को एक नहीं रख पाया। 1971 में उससे अलग होकर बांग्लादेश था। इसका क्या मतलब है? हमारे देश के संविधान निर्माता बड़े समझदार थे, वो जानते थे कि किसी राष्ट्र को एक रखने के लिए केवल धर्म की जरूरत नहीं होती है, लोगों के दिल जुड़ने चाहिए। पाकिस्तान में जो विभाजन की नींव थी, सभी लोग वहां पर, अधिकांश लोग मुसलमान थे, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले, लेकिन इसमें भी अलग अलग भाषाएं हैं, और भाषा के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्योंकि वहां पर बंगाली मुसलमान थे, उनको लगा कि जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में उनका प्रभुत्व है, और वो अपने जो बंगाल के लोग हैं उनको प्रमुखता नहीं देते हैं, और वो एक कारण बना विभाजन का। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस देश में हर राज्य की भाषा को संविधान सभा में, हमारी संवैधानिक भाषाओं में, आधिकारिक भाषाओं में सभी प्रांतों की भाषाएं हैं, और हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन और भी जो भाषाएं हैं वो रखी गई, और अंग्रेजी भी इसके साथ में रखी गई, क्योंकि ये कोई नारेबाजी से देश इकट्ठा नहीं होता, जुमलेबाजी से देश इकट्ठा नहीं होता। देश एक होता है जब देश में रहने वाले विविध समाजों को लगता है कि हमारी भागीदारी है इस देश की सत्ता में, इस देश की संस्कृति में, इस देश के बनाने में और इस देश के संविधान में। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखा है, और वही आज जरूरी है कि जब विविध भाषी हमारा देश है, विविध सांस्कृतिक देश है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो यहाँ पर एक धर्म, एक परंपरा, एक भाषा को थोप कर हम कभी भी एकता नहीं ला सकते हैं। अनबने मन से कोई पढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर भाषाएं तो जितनी सीख सके हम अच्छा है। हिंदी भाषाओं को उर्दू भी सीखनी चाहिए, तमिल भी सीखनी चाहिए, बंगाली भी सीखनी चाहिए, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को भी अपने यहाँ सीखना चाहिए, हिंदी। तो भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में लोगों ने भाषाओं का इस्तेमाल किया। लेकिन ये भी जरूरी है समझना कि हर प्रांत की अपनी एक बड़ी भाषा है, और उस भाषा के प्रति वो संवेदनशील होता है। और इसीलिए जब हम देश की एकता की बात करते हैं, देश में सद्भाव की बात करते हैं, तो उन सभी प्रांतों की भाषाओं को, जो जिन आधार पर हमने प्रांत बनाए हैं, उस पर मान्यता दी जाए और उसका सम्मान किया जाए। भाषा को जब थोपने की बात हम करेंगे तो वह देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, और संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ है। इसके बाद बात आती है कि गणराज्य, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब यह है कि भारत जो है वो लोग इसके सब कुछ है, जनता, देश की जनता सर्वोच्च है। देश में जो है सामंती शासन खत्म, देश में राजा प्रथा खत्म, देश में जो है देश का जो शासन है वो जनता चलाएगी। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, 5 साल के लिए चुनती है, 5 के बाद फिर आप के पास लोग आते हैं और फिर हम उनका चुनाव करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें तो ईमानदारी से करें और इस प्रकार से करें कि गलत लोग न सत्ता पे जाएं, ताकि वो आपकी बात सुनते रहें और आपके नाम से कोई ऐसे काम ना करें जिससे जो है नाम आपका लें और काम जो है
बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के करें। अब आज देश में क्यों हमारे संविधान की और अधिक आवश्यकता है? देश में पुरातन पंथी ताकतें हावी हैं। हम भी कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति बड़ी महान थी, यहाँ पर बुद्ध भी पैदा हुए, महावीर भी पैदा हुए, कबीर, रविदास, नानक, तुकाराम, सुब्रमण्यम भारती, और आप जो भी अलग अलग किस्म के अलग अलग राज्यों में इतने वासवा, और तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर, और ऐसे कई कई लोग हैं जिनकी हम नाम भी नहीं जानते हैं। और इसलिए जो है उनको सेलिब्रेट करें, उनको पढ़ें, उनको सीखें। विरोध में भी सीख सकते हैं, आप किसी मतभेद है उससे भी सीख सकते हैं। टैगोर भी हुए हैं, वो गांधी भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, नेहरू हैं, पेरियार हैं, फूले हैं। अगर हम इन सब लोगों को एक संवैधानिक स्पिरिट में लेकर नहीं अगर पढ़ सकते हैं तो हम क्या सीखें? तो मुझे लगता है कि संविधान दिवस के दिन हम लोगों को ये भी सोचना है कि हम जब विरोध करें तो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार करें। हम जब जिसे बोलते हैं डिसेंट, एक लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत चीज क्या है? मत भिन्नता। और मत भिन्नता अगर हम करते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपकी बात को कहने की बात का समर्थन करूंगा। अब किसी बात से आप असहमत हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हमको आज इस देश को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें संवैधानिक मूल्यों पर चलना पड़ेगा और संवैधानिक नैतिकता को ही अपनाना पड़ेगा। संवैधानिक नैतिकता का मतलब ये कि चाहे खाप पंचायतें हों या कोई दूसरी प्रकार की धार्मिक पंचायतें हों, वो उसके आधार पर देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संवैधानिक मूल्यों के आधार पर। अभी बहुत दिनों से बात आती थी कि भाई इस देश में जो है एक ही प्रकार का धर्म होना चाहिए, एक ही प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। ये 1.5 अरब लोगों का देश, इसमें कैसे एक प्रकार की एक पार्टी, एक धर्म, एक जाति कैसे हो सकती? इसलिए संवैधानिक मूल्यों की जरूरत है। जो हमको इस बाबा साहब बोलते हैं कि आई एम इंडियन फर्स्ट, इंडियन लास्ट। मैं भारतीय हूँ पहले भी, लास्ट। अब हमारे देश के अंदर तो ये बड़ी समस्या है कि लोग बोलते हैं पहले ये हूँ, फिर वो हूँ, फिर भारतीय हूँ। मैं भारतीय भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ। अलग अलग किस्म की पहचानें हैं, अस्मिताएं हैं, उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है, हम सबको एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, तो हमारा संविधान है। और इस संविधान में एक बात जो बाद में ऐड की गई थी, वो थी हमारे जो कर्तव्य थे, संवैधानिक कर्तव्य। आर्टिकल 51A संविधान में 51 में जो ये पूरे हमारी कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, उस संवैधानिक कर्तव्य में कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम पर्यावरण का सम्मान करेंगे, अपने देश के पर्यावरण को बचाएंगे, अपने देश की महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनको अधिकार दिलाने में हम पूरे योगदान देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। हम मानववाद को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि मानवीय चिंतन और तर्क और वैज्ञानिक चिंतन। ये जो तर्क, वैज्ञानिक चिंतन और मानववाद है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आज जब हम संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के नाम से चलने की बात करते हैं, तो हमें अपने देश के अंदर जो है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार चलने के लिए लोगों के अंदर वैज्ञानिक चिंतन की भावना का विकास करना पड़ेगा। लोगों के अंदर जब हम जो है उनको, उनके अंदर अंधविश्वास का जब संचार करने के लिए बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम प्रयास करें कि लोग तर्क करें, लोग चिंतन करें, लोग सवाल करें। सवाल करने की जब आदत आएगी तो हम अपने सत्ताधारियों से भी सवाल कर सकते हैं, अपने जो सामाजिक जीवन में जो हमको अंधविश्वास की गली में धकेलते हैं उनसे भी सवाल कर सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। तो सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, सवाल जरूर करें। और संवैधानिक मूल्य ये है जो बाबा साहब ने कहा था कि देश कभी एक नहीं हो सकता। ये संवैधानिक मूल्य अगर हमको इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, समता और बराबरी, भ्रातृत्व में नहीं ला सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते।
इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज के अंदर ये चीजें आए, और ये बातें तब आएंगी जब सब, जो हमारे देश में एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, हर एक को अपने भूतकाल पे बहुत गर्व है। भूतकाल में जो एक हम बनाया जाता है कि हर को गौरवान्वित करने के लिए, और गौरव करने के साथ साथ ये बात होती है कि मैं उससे बड़ा हूँ। जातीय, मेरे अहंकार में हर एक जाति को अपने पे ये गर्व है कि मैं दूसरे से बड़ा हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम संविधान और संविधान की कसम खाते हैं तो हम बराबरी के सिद्धांत पे चलें, और ये माने कि इस देश के अंदर सारे नागरिक बराबर हैं। हमारा हर एक को अपने इतिहास पे गर्व होता है, जरूर होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें अगर हमारे पूर्वजों ने अच्छी की हैं तो हमको उस पर गर्व करने में कोई बुरी बात नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं तो जरूर उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए ये संविधान भी हमारे पूर्वजों ने बनाया है। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सब हमारे पूर्वज हैं, और इसीलिए हम लोगों को उनकी बात को मानते हुए इस देश को आगे ले जाना चाहिए। इस देश से जो है, इस देश में बराबरी का राज्य आए, इस देश में जो है धर्म आधारित सरकारें ना हो, और धर्म के आधार पे जो राजनीति कर रहे हैं वो लोग अपनी राजनीति को अगर अपने ही तक सीमित रखे तो अच्छा है। धर्म के आधार पे राजनीति कभी भी देश के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है कि देश में जो है सभी धर्मों के प्रति बराबरी का भाव होना चाहिए, और धर्म आधारित राजनीति से एक धर्म को बढ़िया और दूसरे को जो है अपराधी बनाने की जो कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए। उससे जो है देश कभी मजबूत नहीं होता, समाज कभी मजबूत नहीं होता। जो समाज आपस में ही लड़ता रहता है तो मजबूत कैसे होगा, वो दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा। अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी छवि बनानी है, अपने को मजबूत करना है, तो जरूर है कि हमारी सेनाएं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सब कुछ करता है, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो भारत के लोगों का एक रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे पर भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा जब सबकी बराबरी की भागीदारी हमारे देश के हर प्रशासन से लेकर राजनीति में, संस्कृति में, वैज्ञानिक विज्ञान में सब जगह। इसलिए आज के दिन केवल इतना ही कि आज केवल ये याद करने का नहीं है कि जितने भी तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, लेकिन याद करने का ये है कि इस देश की भलाई एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य में ही है, गणतंत्र में ही है। अगर इस देश के इस स्वरूप को कोई बदलना चाहता है तो वो इस देश के संविधान के साथ में जो है वो द्रोह है, उस देश के संविधान का विरोधी है। और ये देश का संविधान जो है सारे लोगों ने मिलकर के बनाया है। इसमें सभी जाति, धर्म, भाषाओं, पार्टियों के लोग थे। तो अगर हम बोलते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, या हम इस संविधान को बदल देंगे, या इस संविधान का ये वो कर देंगे, तो वो मतलब मेरे हिसाब से इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, और देश के अंदर जो है एक बड़ी अराजक स्थिति ला सकता है। तो अभी केवल इतना ही कि सभी को एक बार पुनः संविधान दिवस पर शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के दिल में संविधान के मूल्यों के प्रति भाव जगे, और वैज्ञानिक चिंतन के प्रति आकर्षण हो। मानववाद, वैज्ञानिक चिंतन, और जो भ्रातृत्व की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, बराबरी का, समता और बंधुता और आजादी, स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये भाव बिना भागीदारी के संभव नहीं है। और इसलिए एक सिटीजन, देश के नागरिक के तौर पे हम सबके अधिकार बराबर हैं, और हम सब एक दूसरे के संघर्ष में भागीदार बने, एक नागरिक की हैसियत से, न कि किसी की जाति या धार्मिक आधार पे एक दूसरे को लड़ाने के लिए। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो देश की एकता, अखंडता के सम्मान करें, और संवैधानिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लाएं। संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इस देश में एकता भी आएगी, और इस देश में जो है वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बनी रहेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।